हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। सड़क सुरक्षा जी हम तो चलत है, चाहे साइकिल चलत हो, चाहे पैदल चलत हो, चाहे गाड़ी घोड़ा चलत हो। बिल्कुल तो का कुछ सुरक्षा बाटे और का कुछ हमार तो हर जिम्मेदारी है। तेपा देखा हर्षित रंजन श्रीवास्तव भैया अपन छरन से बताओ था वो का सुने भाई व्यवहार मेला में सुना। बिल्कुल सड़क सुरक्षा और हमारी जिम्मेदारी। कल्पना कीजिए, गांव का एक लड़का सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा। माँ ने कहा, बेटा हेलमेट तो लगा ले। बट बेटा कहता है कि अरे माँ, सड़क है, कौन ही रोकेगा, पुलिस थोड़ी ना आएगी यहाँ। उधर शहर में उसका भाई वही सुबह कार में सीट बेल्ट नहीं लगाई, मोबाइल पर रील्स देखते हुए चला रहा था। सोचा आज तो कुछ नहीं होगा, हर रोज तो करता हूँ। दोनों की कहानी अलग थी, एक गांव में एक शहर में, लेकिन दोनों की कहानी का अंत एक जैसा हुआ, सड़क दुर्घटना में मौत। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये हमारे आसपास हर दिन हो रहा है। आज से शुरू हो रहा ये वैश्विक सप्ताह 8 से 12 मई तक चलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आह्वान पर यह सप्ताह दुनिया भर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता जगाने का एक अभियान है। 2021 से 2030 तक सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक को घोषित किया गया है, जिसका लक्ष्य है एक विश्व 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को 50% से कम किया जाए। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? विश्व में हर साल लगभग 11 लाख लोग की जान सड़क दुर्घटना की वजह से चली जाती है। 2 से 5 करोड़ लोग सड़क दुर्घटना में चोटिल होते हैं और कई लोग विकलांग हो जाते हैं। और भारत में हमारे पास विश्व का केवल 1% वाहन है, लेकिन 11% मौतें भारत में ही होती है। मैं विशेष रूप से ग्रामीण भारत की बात करना चाहता हूँ। 60% समस्याएं गांव की हैं। क्यों? क्योंकि वहां सड़कें सक्रिय हैं, अस्पताल दूर हैं, एम्बुलेंस देर से आती है और कानून की पहुंच कमजोर है। ग्रामीण जिलों में ज्यादातर लोग घटनास्थल पर ही दम तोड़ देते हैं। हेलमेट पहनने का प्रचलन भी कम है। अब शहरों की बात। यहाँ सड़कें चौड़ी हैं, अस्पताल नजदीक है, पुलिस है, सिग्नल है, फिर भी शहरों में ओवर स्पीड एक अभिशाप है। शहर में कानून है लेकिन अनुपालन की संस्कृति नहीं, गांव में संस्कृति है लेकिन कानून की जानकारी नहीं। दोनों जगह एक चीज समान है, मानवीय लापरवाही। लगभग 70% दुर्घटनाएं मनुष्य की गलती से ही होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी कानूनी बातें बताता हूं जो शायद आपकी सोच बदले, क्योंकि जानना आपका अधिकार है और आज मैं आपके अधिकार और कर्तव्य दोनों से अवगत कराना चाहता हूं। पहला, हेलमेट और सीट बेल्ट कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि जीवन रक्षा का कानून है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 कहती है, 2 पहिया चालक और पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति भी हेलमेट पहने। धारा 194B के तहत यदि आप बिना हेलमेट पकड़े जाते हैं तो 1000 रुपए जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबन। यह सिर्फ एक जुर्माना नहीं, यह आपके अधिकार का हनन है। अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में सुरक्षित सड़कें भी शामिल हैं, जैसा कि उच्चतम न्यायालय कई फैसलों में कह चुका है। दूसरा, शराब पीकर गाड़ी चलाना सिर्फ ट्रैफिक उल्लंघन नहीं, एक दंडनीय अपराध है। धारा 185 के तहत यदि आपके खून में 30 मिलीग्राम से अधिक शराब मिली तो 10,000 रुपए जुर्माना, 6 महीने की जेल और लाइसेंस रद्द। और यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो BNS की धारा 106 गैर इरादतन हत्या, 2 साल की सजा। धारा 81 के तहत खतरनाक गाड़ी चलाने पर 6 महीने की जेल, 5,000 जुर्माना। क्या आप जानते थे कि एक आपराधिक मामला बन सकता है? आपका सिर्फ चालानी नहीं, FIR होगी। आपकी उम्र जेल की सलाखों के पीछे बीत सकती है। तीसरा, दुर्घटना में मदद करना केवल मानवता नहीं, कानूनी कर्तव्य है। धारा 184 कहती है, यदि आप दुर्घटना देखें तो घायल को अस्पताल ले जाना आपका कानूनी फर्ज है और डरने की जरूरत नहीं। वर्ष 2016 के उच्चतम न्यायालय के गुड समैरिटन दिशा निर्देश कहते हैं, यदि आप किसी की मदद करते हैं तो आप ना तो पुलिस पूछताछ में रोकेगी, ना अस्पताल आपसे पैसे मांगेंगे, ना आप पर मुकदमा हो सकता है। आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। तो अगली बार आप किसी को सड़क पर तड़पते देखें तो याद रखें, कानून आपके साथ है, भागने में नहीं, रुकने में।
चौथा, यदि आपको कोई घर का बच्चा नाबालिग है और वह गाड़ी चलाकर किसी की जान ले ले तो धारा 187 के तहत माता पिता या वाहन का मालिक दोनों जेल जा सकते हैं। आपकी लापरवाही आपको अपराधी बना सकती है। सोचिए, आपका बेटा किसी की जान ले ले और आप जेल जाएं, क्या इससे भी बड़ा दर्द कुछ हो सकता है? पांचवा, दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को मुआवजा। धारा 166 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT में परिवार को मुआवजा मिलता है। नो फॉल्ट लायबिलिटी के तहत मृत्यु पर 5 लाख रुपए और गंभीर चोट आने पर 2.5 लाख रुपए का न्यूनतम मुआवजा कानूनी अधिकार है। ये आपका अधिकार है, लेकिन कितने गरीब परिवारों को ये पता था? कितने ग्रामीण लोगों को ये पता था? कितने शहरी लोग ये जानते थे कि 3 साल के भीतर MACT में दावा दायर किया जा सकता है? छठा, बिना लाइसेंस बिना बीमा। धारा 3 और धारा 181 बिना वैध लाइसेंस गाड़ी चलाना 5,000 रुपए जुर्माना। धारा 196 बिना बीमा के गाड़ी चलाना 2,000 रुपए जुर्माना और 3 महीने की जेल। और यदि बीमा ना होने पर दुर्घटना हो तो पूरा मुआवजा आपकी जेब से देना होगा। आपकी जमीन, आपका घर सब बिक सकता है। अब एक पल के लिए सोचिए, आप सोचते हैं कि हेलमेट नहीं पहनना, एक बार फोन पर बात करते हुए चलाना, एक बार तेज चलाना, क्या ही होगा? मैं बताता हूं क्या होगा। यदि आपकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को मुआवजा तो मिल सकता है, लेकिन क्या कोई कानून आपकी मां के आंसू पोंछ सकता है? क्या कोई अदालत आपके बच्चे के भविष्य को वापस ला सकती है? क्या कोई जज उस खाली कुर्सी को भर सकता है जो दिवाली पर आपका इंतजार करती रहेगी? यदि आप बच गए लेकिन किसी और को चोट पहुंची तो BNS की धारा 106 के तहत आपकी उम्र जेल सलाखों के पीछे। आपके माता पिता कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाएंगे। आपका लाइसेंस गया, नौकरी गई, जिंदगी गई। क्या इस फोमो के तहत वो लायक हैं 2 मिनट जो रील्स और तेज रफ्तार में आपको मिलेंगे? जरा सोचिए, जब आप घर से निकलते हैं तो कोई आपका इंतजार करता है। आपकी माँ, आपके पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, उन्हें ये नहीं चाहिए कि आप कितनी जल्दी पहुंचें, उन्हें ये चाहिए कि आप सुरक्षित पहुंचें। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही उनके पूरे जीवन को बदल सकती है। गांव में अगर आप ट्रैक्टर पर बिना लाइट के निकलते हैं तो ये धारा 177 का उल्लंघन है, और अगर आप बिना लाइसेंस को मोटरसाइकिल चलाते हैं तो धारा 3 और धारा 181 का उल्लंघन। अगर आपकी लापरवाही से किसी की मौत होती है तो गांव की पंचायत नहीं बल्कि जिला अदालत तय करेगी। अगर आपकी ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर नहीं है और रात में किसी बाइक से टक्कर हो जाए तो आप BNS की धारा 106 के तहत जेल जा सकते हैं। गांव में कुछ खास बातें का ध्यान रखना चाहिए। पहला, ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर लगाना, यह सिर्फ 50 रुपए की चीज एक जान बचा सकती है। दूसरा, रात में गाड़ी चलाते समय सही लाइट का उपयोग करना, डिम लाइट नहीं पूरी लाइट, लेकिन ध्यान रहे सामने वाहन आने पर लो बीम गाड़ी पर ही चलाएं। तीसरा, बच्चों को सड़क पर नियम सिखाना, स्कूल जाने वाले बच्चे सड़क किनारे ना दौड़ें, बस स्टॉप पर खड़े रहें। चौथा, शराब पीकर वाहन ना चलाना, गांव में इसे आदमी की शान समझा जाता है, लेकिन कानून की भाषा में यह BNS का एक आपराधिक दंड है। पशुओं को रात में सड़क पर ना छोड़ना, यह भी एक जिम्मेदारी है। किसान भाइयों, आपके बैल या भैंस अगर रात में हाईवे पर आ जाए और किसी की जान चली जाए तो कानून कार्रवाई हो सकती है। जब गांव का एक युवा जागरूक हो सकता है तो पूरा समाज बदल सकता है। गांव की पंचायतें, युवा मंडल, स्वयं सहायता समूह सब मिलकर सड़क सुरक्षा ग्राम समितियों बनानी होगी। जहां सड़कें खराब हो वहां शिकायत दर्ज कराएं। आपका अधिकार है कि सुरक्षित सड़कें मांगें। और शहर वाले मेरे साथियों, आपकी जिम्मेदारी और बड़ी है। आपके पास शिक्षा है, सुविधाएं हैं, कानून की जानकारी है, फिर भी आप जानबूझकर सिग्नल तोड़ते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकते नहीं, ओवर स्पीड करते हैं और आप सोचते हैं चालान आएगा तो ऑनलाइन भर दूंगा। लेकिन क्या जान की कीमत भी ऑनलाइन भरी जा सकती है? शहर में ई-चालान, CCTV और ब्लैक स्पॉट की पहचान की तकनीक है। जब आप तेज रफ्तार से चलते हैं तो आप सिर्फ अपनी जान नहीं, सड़क पर चलते उस फेरी वाले, उस मजदूर, उस छोटे बच्चे की जान भी दांव पे लगा रहे हैं जो जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहा है। उस बच्चे का अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार आपके हाथ में है। अंत में मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जब भी आप सड़क पर निकले तो यह सोच कर निकले कोई आपका इंतजार कर रहा है। आपकी माँ का चूल्हा, आपके बच्चों की कॉपी, आपके पिता की खेतों की चिंता।
सड़क सिर्फ पक्का रास्ता नहीं, ये किसी की उम्मीदों का रास्ता है और शायद किसी का घर का चूल्हा बुझने से बच सकता है, किसी माँ के आंचल में सूखी आंखें रोने से बचा जी सकती हैं, किसी बच्चे के सिर पर बाप का साया उठने से बचा जा सकता है। आइए हम ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपनी सड़कों को मौत का रास्ता नहीं, जीवन का एक रास्ता बनाएंगे। कानून को सिर्फ किताब में नहीं, अपने व्यवहार में उतारेंगे, क्योंकि सड़क सुरक्षा सिर्फ नियम नहीं, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। संपर्क मिल जाएंगे, घर द्वार बन। हाँ, हम कही तो भैया देखा एक बात जाना ना, हाँ, कि इस सड़क सुरक्षा पे अभी हर्षित रंजन श्रीवास्तव भैया कितना बढ़िया बताएं हो। हम कहते भाई एकर सबका अनुपालन करे के चाहिए।